पंचवटी क्लास में आपका फिर स्वागत है। आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वह है मूल अधिकार। सबसे पहले हम जानेंगे कि मूल अधिकार क्या है। मूल अधिकार वे हक एवं मांगे हैं जिनका उपभोग कर हम अपना सर्वांगीण विकास करते हैं। अर्थात सर्वांगीण विकास से हमारा तात्पर्य है शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सांस्कृतिक विकास, बौद्धिक विकास, राजनीतिक विकास, अर्थात चहुमुखी विकास। अर्थात वे हक एवं मांगे जिनका हम उपभोग कर अपना सर्वांगीण विकास करते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? मूल अधिकार कहेंगे। मूल अधिकार हमें किसके द्वारा प्रदान किए गए? संविधान के द्वारा प्रदान किए गए हैं। मूल अधिकार की जननी किसे माना जाता है? मूल अधिकार की जननी ब्रिटेन को माना जाता है। लेकिन ध्यान रहे, लेकिन हमने जो मूल अधिकार ग्रहण किए हैं वह अमेरिका से ग्रहण किए हैं। इसका कारण यह है कि ब्रिटेन में आज भी संविधान अलिखित है, जबकि अमेरिका में संविधान क्या है? लिखित है। और हमने लिखित संविधान को ग्रहण किया है। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि हमने जो मूल अधिकार ग्रहण किए हैं वो अमेरिका के संविधान से ग्रहण किए हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल मिलाकर भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? भाग कुल मिला के 22 भाग हैं। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में मूल अधिकार का वर्णन किया गया है। मूल अधिकार मुख्यतः हमें किसके विरुद्ध प्राप्त होते हैं? हमें राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं, क्योंकि राज्य एक क्या है? शक्तिशाली संस्था है। और अगर हमें उसके विरुद्ध ही मूल अधिकार प्राप्त हो गए तो मानो हमारे मूल अधिकार पूर्णतः सुरक्षित हैं। ठीक है। फिर मूल अधिकार वाद योग्य है। इसका मतलब है यदि आपके मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप अपने मूल अधिकार की क्षतिपूर्ति हेतु सीधे कहां जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, अनुच्छेद 32 के तहत। ठीक है। और हाई कोर्ट में जा सकते हो, अनुच्छेद 226 के तहत। अर्थात मूल अधिकार वाद योग्य हैं। इनके उल्लंघन पर आप क्या कर सकते हो? आप वाद या मामला दाखिल कर सकते हो न्यायालय में। मूल संविधान में, अर्थात जब हमारा संविधान लागू हुआ था, कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे। प्रारंभ में 7 मूल अधिकार थे, परंतु वर्तमान में 6 मूल अधिकार है, क्योंकि एक मूल अधिकार को हटा दिया गया है। वह मूल अधिकार कौन सा है? संपत्ति का अधिकार। ठीक है। इसे कौन से संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया? 44वें संविधान संशोधन 1978। बहुत बार ये परीक्षा में पूछा जाता है कि कौन से संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को हटाया गया है? तो वह है 44वां संविधान संशोधन 1978। ये विशेष मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब संपत्ति का जो अधिकार है हमारा, वो कैसा अधिकार है? अब हमारे संपत्ति का अधिकार है कानूनी अधिकार है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 300 के में किया गया है। अर्थात यदि आपकी संपत्ति को किसी प्रकार का नुकसान राज्य के द्वारा किया जाता है तो उसकी क्षतिपूर्ति आपको मिल सकती है, लेकिन ये मूल अधिकार की श्रेणी में नहीं आएगा। ठीक है। अब ये देखिए कि मूल अधिकार की मांग सर्वप्रथम भारत में किसने की थी? ऐसा माना जाता है कि 1895 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने अपने स्वराज नामक विधेयक में यह मांग उठाई थी, मूल अधिकार की मांग उठाई थी। उसके पश्चात सन 1935 में श्रीमती एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ ऑफ बिल में मूल अधिकार की मांग की थी। ठीक। फिर सन 1928 में मोतीलाल नेहरू, जो कि जवाहरलाल नेहरू के पिता थे, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की थी और उस रिपोर्ट में कहा था कि हमें मूल अधिकार मिलने चाहिए, क्योंकि मूल अधिकार हमारे सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक हैं। फिर उसके पश्चात कांग्रेस ने सन 1927 में और 1931 में कांग्रेस के 2 अधिवेशन हुए थे। एक तो 1927 में अधिवेशन हुआ था, एक 1931 में अधिवेशन हुआ था। 1927 में जो अधिवेशन हुआ था वो मद्रास में हुआ था और 31 में जो अधिवेशन हुआ था वो कराची में हुआ था। इन दोनों ही अधिवेशन में मूल अधिकार के प्रस्ताव को रखा गया और स्वीकार किया गया। अर्थात यह बोला गया कि अब हम अपने मूल अधिकार की मांग ब्रिटिश इंडिया से करेंगे। फिर उसके पश्चात
गांधी जी उन सन 1931 में 1931 में इंग्लैंड गए। कौन से? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के लिए। और उस सम्मेलन में उन्होंने इंग्लैंड में जाकर ब्रिटिश इंडिया से क्या की? मूल अधिकारों की मांग की। इतना सब कुछ होने के पश्चात भी यह अपेक्षा हमने की थी उस समय कि जब भारत शासन अधिनियम 1935 आएगा तो इसमें मूल अधिकार भारतीयों को दिए जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मूल अधिकार भारतीयों को दिया नहीं। इसके कारण सन 1935 का भारत शासन अधिनियम भारतीयों को स्वीकार नहीं था। उनको इस बात से असंतुष्टि थी कि अंग्रेजी सरकार ने उनके मूल अधिकार को इस अधिनियम में रखा नहीं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाकी का नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।